झनक की जिंदगी में हर दिन एक नई पहेली बनता जा रहा था। आशीर्वाद की रस्म का दिन घर में रौनक और उत्सव लेकर आया था, लेकिन वह रौनक जल्द ही एक भयानक साजिश की छाया में ढल गई। अनिरुद्ध ने इस मौके पर झनक को भी घर बुलाया, हालांकि वह जानता था कि यह कदम कई रिश्तों को डगमगा सकता है। जैसे ही अर्शी की नजर उस मासूम, शांत और सादा सी लड़की पर पड़ी जिसे सब छोटी झनक कह रहे थे, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इस गंवार लड़की को उनके इतने खास मौके पर घर बुलाया गया है। अर्शी की नजरें उसकी सादगी से चिढ़ रही थी, और जब उसने सुना कि वह लड़की सिंबलपुरी गांव से है, उसकी नाराजगी और बढ़ गई। सिंबलपुरी का नाम सुनते ही जैसे उसकी आंखों के सामने पुराने घाव ताजे हो गए, जिनकी पीड़ा अब तक अंदर ही अंदर उसे कचोट रही थी। अर्शी ने तुरंत उस छोटी झनक से सवालों की बौछार कर दी। तुम्हारी माँ कौन है? उसका क्या नाम है? उसने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है? वह यह सब ऐसे पूछ रही थी जैसे उसकी नजर में वह लड़की एक खतरा बन चुकी हो। सहमी हुई छोटी झनक की आंखों से डर साफ झलक रहा था। वह इस अजनबी और भव्य माहौल में खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन अर्शी के तीखे सवालों से तंग आकर उसने कांपते हाथों से अपनी माँ की एक तस्वीर निकालकर अर्शी को दिखाई। उस तस्वीर को देखते ही अर्शी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। यह झनक थी, और उसके साथ उसकी बेटी। यह देखकर अर्शी के भीतर कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या झनक अपनी बेटी को अकेले इस तरह भेज सकती है? क्या ऋषि इस सब में शामिल है? और अगर हाँ, तो उसका इरादा क्या है? अर्शी को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। वह जानती थी कि झनक इतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखती है, और अगर उसने अपनी बेटी को यहाँ भेजा है तो इसके पीछे कोई गहरा कारण जरूर होगा। वह सोचने लगी कि क्या ऋषि को झनक और अनिरुद्ध के अतीत के बारे में कुछ मालूम है? क्या वह इसी कारण छोटी झनक को लेकर आया है? इन सभी सवालों ने अर्शी के मन में प्रतिशोध की आग जला दी। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर झनक की बेटी को अपनी बेटी मून की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देगी। वह हर हाल में उसे नीचा दिखाएगी और परेशान करेगी। छोटी झनक को घर के हर कोने में तिरस्कार और घृणा का सामना करना पड़ने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के दिए संस्कारों के साथ चुपचाप सब सहती रही। इस बीच अनिरुद्ध के मन में भी सिंबलपुरी गांव का नाम सुनते ही झनक की यादें ताजा हो गईं। वह अतीत के उन पलों में खो गया जब वह पहली बार उस गांव में गया था। उसकी आंखों में झनक की छवि तैर गई, वही सादगी, वही मुस्कान, और वह अधूरी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई थी। उसका चेहरा गमगीन हो गया, जिसे अर्शी ने तुरंत महसूस किया। कहानी ने तब एक और नया मोड़ लिया जब अर्शी ने ऋषि और उस लड़की के गांव को लेकर खुद अनिरुद्ध से सवाल पूछ लिए। क्या आप भी सिंबलपुरी गांव गए थे? वही गांव है ना जहां आप झनक से मिले थे? अनिरुद्ध इन सवालों से बुरी तरह तिलमिला उठा। वह नहीं चाहता था कि अर्शी या कोई और उसके अतीत में झांके। उसका गुस्सा और पीड़ा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अर्शी अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार थी। तभी मून कमरे में आ गई। वह अपने माता पिता को ऐसे बहस करते देख सहम गई और पूछ बैठी, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? लेकिन अनिरुद्ध ने बात को टाल दिया। वह नहीं चाहता था कि मून इस उलझे अतीत का हिस्सा बने। अर्शी ने लेकिन यह तय कर लिया था कि वह मून को सच्चाई बताएगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसने मून से कहा, मुझसे वादा करो कि तुम ऋषि को सिंबलपुरी गांव नहीं भेजोगी। यह सुनकर मून चौंक गई। उसकी आंखों में कई सवाल उभर आए। वह पूछ बैठी, इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जो आप सब इससे इतना डरते हो? अर्शी ने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन तभी अनिरुद्ध ने टोका, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा अर्शी, इसे यहीं छोड़ दो। मून असमंजस में थी। उधर झनक को एक अजीब सा सपना आया जिसमें उसके कुल देवता उससे कुछ विशेष करने का संकेत दे रहे थे। उसने इस स्वप्न को ईश्वरीय प्रेरणा माना और पूजा पाठ शुरू कर दिया। पूरा घर इस पूजा में शामिल हो गया, लेकिन अर्शी को यह सब देखकर चिंता होने लगी।
उसे लगने लगा कि कहीं झनक को यहाँ रुकने की कोई ठोस वजह ना मिल जाए और उसकी पुरानी साजिशें नाकाम न हो जाएं। वह खुद झनक से भिड़ बैठी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो। इस पर झनक भी चौंक गई। वह नहीं समझ पाई कि अर्शी उस पर इतने आरोप क्यों लगा रही है। उधर ऋषि अपनी शादी को लेकर तनाव में था। उसे डर था कि अगर झनक की सच्चाई उजागर हो गई तो उसका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह किसी भी तरह इस सच्चाई को दबाकर रखना चाहता था, लेकिन अर्शी बार बार अनिरुद्ध से उस गांव के बारे में पूछती रही। अनिरुद्ध कुछ नहीं बताता और इसी कारण वह मून से भी कह देती है, वादा करो कि ऋषि को दोबारा उस गांव में नहीं भेजोगी। मून को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सब छुपा रहे हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता संदेह और रहस्य से घिरा है। अर्शी की शंका, अनिरुद्ध की खामोशी, झनक की पूजा, ऋषि का डर और छोटी झनक की मासूमियत सब एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिंबलपुरी गांव सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय बन चुका है जो हर किसी के अतीत और भविष्य को जोड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या अर्शी मून को पूरी सच्चाई बताएगी, क्या झनक अपनी बेटी को इन साजिशों से बचा पाएगी, और क्या अनिरुद्ध उस राज से पर्दा उठाएगा जो इतने वर्षों से दफन है। झनक के जीवन में सब कुछ तेजी से बदल रहा था। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया सवाल और एक नई परीक्षा उसके सामने आ रही थी। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसके आसपास के लोग उससे कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। खास तौर पर अपने परिवार में उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था, जैसे वह किसी बड़े रहस्य से अनजान रखी जा रही हो। इसी उलझन में डूबी झनक को अचानक ऋषि मिलने आता है, लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी पर झनक की प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसकी बातों में एक दबंगता थी। शायद यह वही आत्मविश्वास था जो उसे अपने कुल देवता के सपनों से मिला था। उसने ऋषि से बड़ी ही ठसक के साथ कहा, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना, तो मुझसे कहो, मैं चाहूं तो तुम्हें प्रमोशन दिलवा सकती हूँ। ऋषि यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा जैसे झनक उस पर दबाव बना रही है या शायद उस पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। उसने संयमित होकर जवाब दिया, मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा काम अच्छा होगा तो मेरा प्रमोशन भी खुद ब खुद होगा। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर वह वहां से चला तो गया, लेकिन उसके भीतर एक टीस सी रह गई थी। उसे महसूस हुआ कि झनक उसे शायद अब कम आंकने लगी है, पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था। झनक को उसी रात फिर से एक सपना आता है जिसमें उसके कुल देवता उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। उस स्वप्न के प्रभाव से झनक पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। उसे लगता है कि अगर कुल देवता उसके सपने में आए हैं तो उन्हें स्थान देना उसका कर्तव्य है। उसने घर में चांदी की एक वस्तु को कुल देवता का प्रतीक मानकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दिया। झनक के इस कार्य से घर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोग उसे आस्था का प्रतीक मानने लगे, जबकि कुछ उसे अंधविश्वास समझने लगे। झनक ने तय कर लिया कि वह गांव की परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करेगी। इसके लिए वह पूरी तैयारी में लग जाती है। सब कुछ सजता है, ढोल-ताशों की गूंज के साथ माहौल भक्ति में डूब जाता है। पूजा में अंततः भांग पीने की भी रस्म होती है। झनक तो संयम में रहती है, लेकिन बाकी लोगों को भांग कुछ ज्यादा ही भा जाती है। सब लोग इतने अधिक नशे में डूब जाते हैं कि कोई गाना गाने लगता है, कोई नाचने लगता है और अंत में लगभग सभी बेहोश हो जाते हैं। स्थिति तब बिगड़ती है जब भांग के असर से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है और इस पूरे घटनाक्रम का सारा दोष झनक के सिर मढ़ दिया जाता है, क्योंकि आयोजन उसी ने किया था। ऋषि जो पहले से ही झनक की नीयत पर शक कर रहा था, इस बार खुलकर उस पर आरोप लगाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और शब्दों में आरोपों की बौछार होती है। वह कहता है, तुमने यह जानबूझकर किया है ताकि हमारे परिवार को बदनाम कर सको। ऋषि के इन शब्दों ने झनक को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता।
पूजा जैसे धार्मिक आयोजन में कोई इस तरह सब पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन झनक पर आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जैसे उसने सब कुछ योजना के तहत किया हो। वह सोचती है कि अब कैसे खुद को निर्दोष साबित करे। उसका मन भीतर ही भीतर डर और निराशा से भरने लगता है। उधर अर्शी अब मून को सिंबलपुरी गांव के रहस्यों के बारे में बताने को और भी व्याकुल हो जाती है। अनिरुद्ध के मना करने के बावजूद वह यह सोचती है कि अगर यह सच मून के सामने आ गया तो शायद वह झनक और उसकी बेटी को पूरी तरह नकार देगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मून सच्चाई जानकर ऋषि और अपने रिश्ते को फिर से वैसे ही देख पाएगी, या फिर यह रहस्य उनके बीच की दीवार बन जाएगा? अनिरुद्ध और छोटी झनक के बीच भी एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध को यह नहीं पता कि यह मासूम लड़की उसी की बेटी है। अगर यह सच्चाई उसके सामने आ गई तो क्या वह उसे अर्शी के अत्याचारों से बचा पाएगा? क्या वह झनक से जाकर पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा? क्या झनक को कभी यह खबर मिलेगी कि उसकी बेटी शहर में किस तरह की कठिनाइयों से गुजर रही है? क्या वह उसके लिए शहर आएगी? ऋषि के झूठे इल्जाम, अर्शी की चालें और झनक की बेपसी, यह सब अब एक बड़ी उलझन का रूप ले चुका था। लेकिन यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या अर्शी की साजिशें सफल होंगी, या समय के साथ उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या मून को उसकी असलियत का पता चलेगा? और अगर हाँ, तो क्या वह अपनी मां से सवाल करेगी या फिर उसका साथ छोड़ देगी? इसी के साथ झनक के कुल देवता के सपनों और पूजा की रहस्यमयी शक्ति भी एक बड़ा प्रश्न बन गई है। क्या यह सब केवल उसका भ्रम है या सचमुच कोई दिव्य संकेत है जो उसे किसी आने वाले खतरे से बचा रहा है? हर दिन, हर घटना, हर मोड़ अब कहानी को एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां रिश्तों की परिभाषा बदल रही है और सच्चाई को परखने की एक नई कसौटी बन रही है। झनक की इस यात्रा में एक बात साफ है, अब न केवल अर्शी बल्कि पूरे परिवार के कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। हर कड़ी उस रहस्य से जुड़ती जा रही है जो सिंबलपुरी गांव से शुरू हुआ था और अब शहर के इस घर में एक विस्फोट की तरह फैल रहा है। आगे क्या होगा, यही देखने लायक है।